आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ए गप्प मुहे। आदमी अपने आप में अकेला होता है। व्यवहार में आदमी दो या अनेक भी हो जाता है, कितनों के साथ में रहता है, पारिवारिक जीवन जीता है, सामाजिक जीवन जीता है, तो वह अपने आप को अनेक के रूप में भी अनुभव कर सकता है। अनेक व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, साथ में संबंधित होकर जीवन जी सकते हैं। इन सब के बावजूद भी निश्चयतः आखिरकार आदमी अकेला होता है, आत्मा अकेली होती है। क्योंकि एक उत्पद्यते तनुमा नेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सईक कह फल मश्नुते। प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला ही एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। अकेला ही कर्म का संचय करता है और अकेला ही अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इसलिए आदमी अकेला है। जीने को परिवार में अनेक व्यक्ति साथ में जीते हैं, पर जब कभी 100 बरस पूरे होते हैं या मृत्यु होती है, आदमी अकेला जाता है। तब कौन साथ में जाते हैं? और जाते हैं तो स्मशान तक साथ में चले जाएं, और आगे कौन जाएगा? इस स्थिति में आत्मा अकेली है। तू आयो है एक लो जासी एका एक। अकेला तुम आए हो, अकेले ही जाओगे। इसलिए अध्यात्म की साधना का भी एक यह प्रयोग है कि यह चिंतन करना कि मैं अकेला हूँ। एकला चलो रे एकला चलो, अकेले चलें, साथ हो तो ठीक है, वरना अकेले ही आगे बढ़े। यह एकत्व भावना का चिंतन होता है कि मैं अकेला हूँ। राजा सो रहा था, लेटा हुआ था, परंतु लेटे हुए को घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी नींद की भी समस्या हो जाती है। आदमी लेट जाता है पर वो नींद नहीं आती है। रात को नींद न आए तो रात कितनी लंबी हो जाती है। फिर जिनके अनिद्रा की समस्या हो कि नींद नहीं आती है, उनके लिए रात निकालना कई बार भारी पड़ सकता है। इसलिए यह अच्छी नींद आना भी एक तरह से भाग्य की बात, अच्छी नींद आ जाना। ऐसे नींद है वह दर्शनावर्णीय कर्म का उदय माना जाता है। और अच्छी नींद आना किसी संदर्भ में साता वेदनीय का भी योग, अच्छी नींद, टाइम पर नींद आ जाती है। वरना करवट बदलते रहो, नींद आती नहीं है। तो राजा ने सोचा आज तो नींद मानो गायब हो गई है, रात भी लंबी लगने लग गई है। तो क्या करूं, समय का उपयोग करूं कोई।
ऐसे ही पड़ा पड़ा कोई समय का उपयोग तो करूं, ऐसे ही समय क्यों बिताऊं। राजा संस्कृत भाषा का विज्ञ था, संस्कृत पढ़ी हुई थी। राजकुमार अवस्था में उनके पिता ने संस्कृत भी पढ़वाई थी। संस्कृत का व्याकरण का भी ठीक ठीक ज्ञान था और कुछ श्लोक रचना का भी अभ्यास था। तो राजा ने सोचा आज मैं एक श्लोक बनाऊं अपने साम्राज्य के विषय पर, मेरा साम्राज्य, इस पर श्लोक बनाऊं। संस्कृत का ज्ञान था और वो शब्दकोश का भी अध्ययन किया हुआ था, छंदों का भी ज्ञान था। संस्कृत में अलग अलग छंदों में अलग अलग तरह के श्लोक बनते हैं, अनुष्ठुप श्लोक भी बनते हैं, उपजा तीर कई प्रकार के हैं। तो राजा ने एक छंद में श्लोक बनाना शुरू किया। और कवि के पास कल्पना होती है, शब्द भांडागार भी अच्छा होता है और कविता बनाने की वो कुछ पारंगतता, निष्णातता होती है तो कविता बन सकती है। तो संस्कृत में श्लोक बनाना शुरू किया। चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूल है, सद्बान्धवाः प्रणय गर्भगिरश्च भृत्याः, गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। एक श्लोक में सामान्यतया 4 पंक्तियां, 4 चरण होते हैं, 4, 1 2 3 4, 4 होने पर श्लोक पूरा होता है। जैसे खटिया, माचा में 4 पागे होते हैं, 4 पागे खटिया में, 4 होने पर पूरा माचा, वरना वो माचा भी खतरनाक हो सकता है। 4 होते हैं पाए। एक वो आदमी था तो वो थोड़ा सा कम बुद्धि का आदमी था, कुछ गरीब भी था, थोड़ा सा विनोदी भी रहा होगा। तो बाजार में गया, वो अपने घर में माचे का एक पागा निकाल लिया, एक पागा निकाल के बाजार में गया कि माचो लो, माचो लो, माचा लो, माचा लो। लोगों कह रहे थे एक पागा, माचा का एक ही पागा है ना, माचे में 4 पागे पूरा होता है सब व्यवस्था, ये तो एक ही पागा है, माचा का। तब बोला आड़ नहीं है, ईस नहीं है, आड़ नहीं है, ईस नहीं है, 3 नहीं है पाया, बिचलो झामड़ झोड़ो नहीं है, माचो ल्यो रे भाया। तो वो माचा नहीं होता, एक ही पागा है। तो संस्कृत के श्लोक में 4 चरण हो, वो भी चरण यानी पाद, वही पागे पाद ही हैं, वो 4 हो जाए तो श्लोक पूरा होता है, वरना श्लोक पूरा नहीं होता है। राजा ने 3 चरण तो बना लिए। चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूल, ये पहला चरण है, यानी ठीक है मेरे पास चित्त का हरण करने वाली युवतियां, रानियां हैं और मेरा स्वजन वर्ग मेरे अनुकूल है, खूब अनुकूल है, मेरे संबंधी लोग मेरा कहना मानते हैं, सम्मान करते हैं, अनुकूल है। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्त भृत्या, यह दूसरा चरण है। मेरे भाई बंधु बहुत अच्छे हैं और मेरे नौकर चाकर सचिव आदि आदि हैं, मेरे प्रति बड़ी भक्ति प्रेम की भावना रखने वाले हैं। और गर्जंत दंत निवहास्तरलास्तुरंगा, तीसरा चरण यह हो गया कि मेरे पास हाथी हैं, चिंघाड़ते हुए हाथी हस्तीशाला में हैं और हिन हिनाते हुए चपल घोड़े घुड़शाला में। कितना साम्राज्य है, बड़ा ठाट बाट है। ये 3 चरण तो बना लिए, पर चौथा चरण दिमाग में नहीं आ रहा था।
चौथा चरण बने बिना श्लोक पूरा नहीं हो पा रहा था, तो राजा बार बार 3 ही चरणों को दोहराता जा रहा था, पर पूरा आनंद नहीं आया जब तक चौथा बना नहीं था। 5 बार, 7 बार, 10 बार 3 ही 3 चरणों को उच्चरित करता जा रहा था। योग संयोग की बात, उसी रात एक चोर भी राजमहल में आ गया था। वह राजा के शयनागार तक चला गया था और फिर लगा कि खतरा है, तो अपने आप को राजा के पलंग के नीचे छुपा लिया कि वरना तो पकड़ा जाऊंगा। वो बेचारा मजबूरी में चोर बन गया था। वैसे संस्कृत का विद्वान था, चोर भी संस्कृत का विद्वान था। तो जो राजा ने बार बार वो 3 ही चरणों को दोहराया, तो चौथा चरण इस चोर के दिमाग में आ गया। वह चौथा चरण यह भूल गया कि मैं चोर हूं। चौथा चरण बोल पड़ा, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। यह चौथा चरण है। यानी कि राजा ने कहा मेरे पास वो है, हाथी हैं, घोड़े हैं। तब चोर ने कहा जब आंखें बंद हो जाएगी तब कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। जब तक जीवित हैं तब तक भले आपके लिए साम्राज्य है, जिस दिन आप आंखें बंद कर लोगे फिर कुछ नहीं आपके लिए साम्राज्य, आगे जाना है। यह चौथा चरण राजा के कानों में पड़ा। सोचा रे नीचे कौन है, कौन है? सेवकों को आदेश दिया कि निकालो नीचे कौन है। चोर ने सोचा रे बोला ही क्यों मैं, बोला किलादा, बोला पकड़ा गया। चोर को निकाला गया। बेटा डरूं फिरूं सोता कि माफ करो, माफ करो। माफ क्या, तुम कौन हो? कि बाप जी मैं तो हूं वही हूं। चोर हो? मैं चोर, मैं तो चोरी करने ही आया था, पर यह मेरी नासमझी कि मैं बोल गया तब पकड़ा गया। राजा बोला कोई बात नहीं, तुम चोर हो या मोर, कुछ भी तुम जानो, मेरे लिए तुम गुरु हो। तुम आज से मेरे गुरु हो। तुमने जो एक चरण बोला है, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, कि आंखें बंद होगी उस दिन के बाद में फिर आपके लिए कुछ नहीं है। मेरे मन में ज्ञान आ गया कि ये अभी तो मेरे सामने सब कुछ है, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है, तो क्यों मैं मोह माया में फंसा हुआ हूं? क्यों नहीं अब आत्मा के कल्याण में लगूं? बरसों तक राज्य कर लिया, अब राजकुमार को सौंप के दायित्व मैं अपनी साधना में लगूं। तो मुझे तो तुमने ज्ञान दे दिया कि आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है, तो मैं तो तुम्हारा शिष्य हो गया हूं, तुम गुरु हो गए हो। तो मैं अब तुम चोर कुछ भी हो, मैं तुमको सम्मान देता हूं। आओ जो तुम्हें चाहिए सो ले लो। वो चोर बोला राजन आपने मुझे गुरु मान लिया है और आपके मन में साधना की भावना जाग गई है, मेरी वाणी से साधना की भावना वैराग्य जागा है, तो क्या मैं पीछे रहूंगा आपसे? मैं भी आपके साथ साधना करूंगा, हम दोनों साधु बन जाएंगे। वह चोर और राजा दोनों साधु बन गए। राजा ने पीछे का भार उत्तराधिकार राजकुमार को सौंप दिया, साधना में लग गया। तो राजा ने सोचा भी कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं अकेला हूं, अकेला जाना होगा, यह सब संपत्ति यहीं रहने वाली है। तो यह हमारा एकाकीपन है, अकेलापन है कि आखिरकार साथ में कौन जाता है? अपने पुण्य पाप साथ में जाते हैं, धर्म का प्रभाव साथ में जाता है, कार्मण शरीर साथ में जाता, यह शरीर नहीं जाता, कार्मण शरीर है वो साथ में चला जाता है, तेजस शरीर भी साथ में जाता है,
ये औदारिक शरीर है हमारा, वो साथ में नहीं जाता है, यानी किए हुए कर्म साथ में जाते हैं। मुख्य बात यह है। तो आदमी अपने आप को अकेला मानते हुए मोह माया को कम करने का प्रयास करे और अनासक्ति का जीवन जिए। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए कितना अमोह का भाव, अनासक्ति का भाव रह सके। कल हम लोग वहाँ जो भी आश्रम का स्थान था वहाँ थे। अपराह्न में एक गोष्ठी सी हो गई, कई लोग बैठ गए थे, वहाँ के लोग भी। तो कुछ जिज्ञासा समाधान का क्रम शुरू हो गया। विदेशी लोग भी थे। तो किसी ने कहा विदेशी का अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट तो है, उसको अभ्यास करके कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक तो व्यापक प्रेम, सब प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना, वो तो बहुत ऊंची बात है। व्यक्तिगत मेरा बेटा, मेरा वो है थोड़ा, वो इतना ऊंचा प्रेम नहीं, वो मोहात्मक प्रेम हो जाता है। तो मोह की चेतना को हम कम करने का प्रयास करें और विराट मैत्री, जैसे वो सागर एकदम विराट सागर है, विराट सागर मानव की भाषा में अथाह सागर, ऐसे हमारा मैत्री का भाव भी विराट अथाह सागर की तरह हो जाए कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना। मिट्टी में सभ्य भूएषु वैरम मध्य न केणई, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। यह ठीक है भी आखिर सारे प्राणियों की तुम क्या सेवा कर पाएंगे, मैत्री भले कर लें, सेवा तो भले अमुक अमुक की चयनित व्यक्तियों की कर सकते हैं, सेवा आध्यात्मिक सेवा भले चयनित व्यक्तियों की करें, पर मन में वो मैत्री का भाव, सबके प्रति मंगल मैत्री का भाव रखें। लड़ाई झगड़ा बैर विरोध बेकार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों बैर विरोध झगड़ा करके हम कर्मों का बंध करें? तो आदमी सोचे मेरा किसी से बैर नहीं रहे, दिन रात में एक बार याद कर ले, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूएसु बेरम मध्य न केणई, सब जीवों को मैं क्षमा देता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा दें, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। रात को एक बार इसको याद कर ले, दिमाग हल्का, किसी के साथ मेरा वैर नहीं, सबके साथ मैत्री है, ताकि चेतना में शुद्धता का संचार हो सके, निर्मलता का संचार हो सके। तो यह जो कर्मों का जगत है वो पता नहीं, या कुछ पता हो भी सकता, इतना अपने ढंग का है, कब के बांधे कर्म कब उदय में आ जाते हैं, आदमी को उनका फल भोगना पड़ता है। वर्षों तक उदय में नहीं आए, फिर एक साथ कर्मों का उदय शुरू होता है तो कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पुण्य का उदय है तो अनुकूलताएं भी आ सकती हैं। जब पुण्य का उदय होता है आदमी को शरीर की भी साता प्राप्त हो जाती है, समाज में भी प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत होती है, लोग उसकी बात को आदर देते हैं और गृहस्थों में खूब पैसा धन दौलत सब अच्छे हो जाते हैं जब पुण्य का उदय होता है। और जब थोड़ा दिनमान उल्टा आ जाए, पुण्य कमज़ोर पड़ जाए, पाप उदय में आ जाए, शरीर में भी गड़बड़ हो जाती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह शुरू हो जाता है, व्यापार में भी कमी आ जाती है, घाटा लग जाता है, व्यापार ठप हो जाता है, विपत्तियां शुरू हो जाती है। तो ये कर्मों का जगत है। पुण्य का उदय है तो अनुकूलताएं खूब मिल सकती हैं। पुण्य दूर हुए, पाप का राज्य आ गया तो प्रतिकूलताएं भी खूब आ सकती हैं। यह कर्मों का खेल है। हमारा धर्म है पुण्य का उदय हो या पाप का, समता भाव रखने का प्रयास करें।
पुण्य के उदय काल में हम घमंड में न जाएं, पाप के उदय काल में ज़्यादा यूँ दुख का अनुभव, मन में दुखी न बने। तो समता भाव रखने का प्रयास करें। और हम यानी मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, आखिर मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, इसका कभी कभी हमें एक स्मरण करते रहें, अनुभव करते रहें और पाप कर्मों से बचने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।